कि इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका की संरचना और इसके कार्य। अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई प्रकार के प्राणी इज फाउंड ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर पाए जाते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई दिज ऑर्गेनिज्म, ये प्राणी क्यों, पोसेस वेरियस सिमिलरिटीज इन डिफरेंट, इनमें कुछ समानताएं क्यों पाई जाती हैं, या ये एक दूसरे के समान कैसे दिखते हैं, या एक दूसरे से भिन्न क्यों दिखते हैं। सम ऑफ फीचर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, हर प्राणी के पास कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे एक दूसरे से अलग बनाते हैं, अलग दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट। टर्शियल एनिमल है, मतलब होता है स्थलीय जंतु। एक्वाटिक जलीय है, और एरोबियल, और ये वृक्षाश्रयी है। एरियल, और ये जो है वायवीय प्राणी है, हवा में उड़ने वाला। सेल आ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कोशिका होती है, आ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो जीवन का क्या होती है, आधार होती है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। कह कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल आर लाइक अ ब्रिक, कोशिका जो है ईंट की तरह होती है। दैट आर असेंबल्ड मेक टू बिल्डिंग, जिन ईंटों से बिल्डिंग का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली सेल असेंबल्ड मेक द बॉडी, जो कोशिका होती है उससे शरीर का निर्माण होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म प्राणी इन दिस वाई सेल्स कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए जो है सेल्स को शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसा फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यह फंक्शनल यूनिट भी होती है, कार्यात्मक इकाई भी होती है किसी भी सजीव के। ये डिस्कवरी आप सेल को जानते हैं, मतलब कोशिका के खोज। रॉबर्ट हुक इन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, कोशिका को देखा था स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के टुकड़े में। कॉर्क का टुकड़ा मतलब होता है छाल, अ बार्क ऑफ अ ट्री, यानी एक पेड़ की छाल में। अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, एक सामान्य से डिवाइस की सहायता से, मतलब एक सामान्य से जो है लेंस की सहायता से। ही ऑब्जर्व, उन्हें देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप से देखा। देयर आर मेनी पार्टीशनल बॉक्सेस, कई ढेर सारे बॉक्सेस समान संरचनाएं दिखाई दी। आप कंपार्ट्स लाइक आ हनी कम, जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता हो। हुक यानी रॉबर्ट हुक कॉइंड टर्म सेल ईच बॉक्सेस, इन्होंने इसे जो है सेल मतलब इसे कोठरियाँ कहा। इन 1839 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास जैकब स्लीडन ने एंड द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान ने प्रपोज्ड सेल थ्योरी, सेल की थ्योरी दी, कोशिका की जो है कोशिका का सिद्धांत दिया। द सेल थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंसेप्ट, सेल थ्योरी जो चलती है फॉलोइंग कंसेप्ट, विभिन्न जो है कंसेप्ट मतलब होता है पद्धतियों पर चलती है। ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जो प्राणी होते हैं, नंबर 1 मेड अप वन मोर सेल, उनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। प्रोडक्ट दो सेल, इसे हम कोशिका कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ऑल सेल कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज, कहा कि ऑल सेल कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, कोशिका में जो है जीवन की एक्टिविटीज़ जो है क्या है पाई जाती है। एनर्जी जैसे ऊर्जा, ग्रो वृद्धि, लिमिटेड साइज, और इसकी कुछ ना कुछ साइज होती है। न्यू सेल अराइज ओनली वन लिविंग सेल्स आर प्रपोज्ड सेल डिवीजन, न्यू सेल जो नई कोशिकाएं होती हैं वो बन सकती हैं ओनली केवल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा से ही। वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, संख्या के आधार पे, आकार के आधार पर और आकृति के आधार पे। देयर आर मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म,
धरती पर लाखों जो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। दे आर डिफरेंट शेप, इनका आकार जो है एक दूसरे से अलग होता है, और साइजेज, इनकी साइज एक दूसरे से अलग होती है। दे ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप साइजेज, इनके और जो इनसे बनने वाले अंग हैं वो भी जो है अलग होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, उनमें कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होती है। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या के आधार पर। ह्यूमन बॉडी हैज़ ए ट्रिलियन ऑफ सेल्स, मनुष्य के शरीर में ट्रिलियन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। देयर आर वेरी, अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंड शेप्ड साइजेज, और उनके प्रत्येक कोशिका के अपने अपने आकार होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं का अलग अलग समूह। परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन, कई अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। ऑर्गेनिज्म मेड मोर वन कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जो प्राणी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिन प्राणी का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, सच है जैसे बैक्टीरिया, कॉल्ड यूनिसेलुलर। अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, एक कोशिका जो है परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन, उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, यानी जितने कार्य जो है बहुकोशिकीय शरीर में होता है, उतने ही जो है कार्य एक कोशिकीय कोशिका में भी होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म, कह कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। वी हैव लर्न, हमने सीखा है, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के बारे में, आर कंपोज्ड सेल, इनका शरीर कोशिका से बना होता है। ऑल द सेल, सभी कोशिकाएं, आर सिमिलर इन शेप, आकार में जो है समान हो सकती हैं, साइज में, आकृति में समान होती हैं, फंक्शन, कार्यों में समान हो सकती हैं। ग्रुप ऑफ टुगेदर, एक साथ मिलकर, टिश्यू, और जो है एक जैसी कोशिकाएं जो आकार आकृति में समान होती हैं, एक साथ मिलकर एक टिश्यू मतलब होता है ऊतक का निर्माण करती हैं। देयर आर टिश्यू, यहाँ बहुत सारे ऊतक हैं। इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो अलग अलग कार्य करते हैं। नर्व टिश्यू, जैसे नर्व का टिश्यू है, मतलब तंत्रिका का ऊतक है, जैसे मसल्स टिश्यू, मांसपेशियों का ऊतक। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। मसल्स टिश्यू जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। एन ऑर्गन, एक जो अंग होता है। स्ट्रक्चर कंटेंस मोर देन टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक अंग को बनाने में कई प्रकार के टिश्यू भाग लेते हैं। इज विजिबल फॉर नेक्ड आइज, इन्हें खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट हमारा हृदय, स्टोमच हमारा पेट, ब्रेन हमारा मस्तिष्क, etc। एनिमल एंड रूट स्टेम, एनिमल जानवर और रूट एंड रूट स्टेम, रूट और पेड़ पौधों के जो है जड़ें और तने, लीव्स पत्तियां, इन अ प्लांट। यूजली सामान्य तौर पर नंबर ऑफ ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर, एक साथ कई अंग कार्य करते हैं, साथ साथ स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेन्स, अंगों का ऐसा समूह, वर्क टुगेदर जो साथ साथ कार्य करता हो, पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, अंग तंत्र।